गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग माजी। एकदम बढ़िया। मजा मजा भाई हेलो 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 सर, मिलते हैं। थैंक यू। सो गाइस, फाइनली अभी कुछ बोला हूँ ब्लॉग में एंड आज हम जा रहे हैं एक जगह पर विच इज़ इन लोनावाला नियर बाय पावना लेक एंड अभी मेरे साथ यतीन है जो पीछे बैठा हुआ है। मैं सबका इंट्रो बाद में करवाता हूँ। और अभी तक जितने भी लोग देखे ये सारे हमारे सुशांत सर के स्टूडेंट्स हैं। मैं भी उनका ही शिष्य हूँ, उनके पास ही सीख रहा हूँ मैं फ्लूट। सो आज जा रहे हम एक वर्कशॉप के लिए एंड वर्कशॉप कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है, ये मैं सब थोड़ी देर के बाद मैं बताता हूँ। एंड नाउ लेट्स एंजॉय द राइड। बाकी नए आए हो और पुराने वाले भी जो आए हैं सभी को वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज काफ़ी दिन बाद मैं जो कह रहा था कि मोटो व्लॉग आएगा, तो आज फाइनली सब अरेंजमेंट्स होने के बाद मोटो व्लॉग आ ही गया। सो बेसिकली दिस इज़ माय लिटिल सिस्टर्स बाइक। दिस इज़ रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 एंड दिस इज़ सनडाउनर कलर। एंड इस प्यारी सी बाइक का नाम है लिली, जो मेरी छोटी बहन को लिली के फ्लावर्स बहुत पसंद है, तो उसने उसका नाम भी लिली रखा है। एंड भाई काफ़ी प्यारी बाइक है एंड दिस इज़ स्पेशल एडिशन अगेन। एंड ये कुछ रॉयल एनफील्ड का जो लास्ट 100 बाइक्स बनी थी इस कलर में, तो इट इज़ अमॉन्ग देम। इसके बाद इसका मॉडल जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, यानी ये कलर जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया है ऑफिशियली वर्ल्ड वाइड। सो लेट्स सी, अभी हम लोग ने जस्ट क्रॉस किया है DY पाटिल एंड हम जाएंगे अभी। भाई यार इसका ना ये क्लच भी बहुत प्यारा है गाइस। सच में गाड़ी चलाने पर जो मज़ा आ रहा है, अलग ही लेवल का मज़ा आ रहा है गाइस। एंड बहुत कंफर्टेबल बाइक है। सो आई लव दिस बाइक मैन, अमेजिंग बाइक। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं, आगे जाते हैं। आप राइड का एंजॉय कीजिए, मज़ा लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, ये यतिन है, ओके, एंड ही इज़ एन फिजियोथेरेपिस्ट और बहुत अच्छा डॉक्टर साहब है हमारे एंड अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड मेरे फैन ऑल्सो। अरे फैन एंड मेरे गुरु भाई है एंड ये साथ में थे हमारे बुलेट तो नहीं, मीडिया 350 में। एंड बहुत सारे लोग हैं, बहुत सभी दोस्त ही है, सब गुरु भाई है। तो आज एक वर्कशॉप है बेसिकली। सो वी आर राइट नाउ नियर पावना लेक। पीछे पावना लेक है, तो थोड़ी देर के बाद शॉर्ट्स वगैरह बताता हूँ। आशीष जी ये हमारे साथ, मैं आशीष जी मैं सुबह से बोल रहा था आप ही ओके। तो ये हमारे साथ जामनगर में थे, बहुत बढ़िया फ्लूट बजाते हैं। ये हमारे भी गुरु भाई, बल्कि हमारे सीनियर है। तो हम सब आज एक वर्कशॉप में आए हैं एंड विल बी डूइंग सम क्रेजी स्टफ। वर्कशॉप में क्या क्या होने वाला है वो मैं आपको सब बताता हूँ धीरे धीरे। अभी जस्ट पहुंचे हैं, थोड़ा फ्रेशन अप होता है, चाय वगैरह पीते हैं। ये है हमारे गुरुजी, हमारे सर सुशांत सर
एंड ये इनको तो आप मिल चुके हैं अभी अभी। ये है मैम, और हमारे साथ बहुत सारे जन हैं, हम सभी से मिलवाएंगे आपको। और वर्कशॉप में क्या क्या होने वाला है सारी चीज़ें तो नहीं कवर पाएंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ज़रूर हम कवर करेंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे ये चीज़। नमस्कार, ये व्यक्ति जो है ये खास है। खास है। हाँ, नहीं अब हमारे लिए तो खास ही है। ये है हमारी बनारसी मित्र, ठीक है। हमने फ़ोन में नाम भी ऐसे ही सेव किया है, कल्पना जी नाम है इनका, और पीछे हमने लिखा है हमारी बनारस की मित्र, और ठीक है। मेरा गौरव, मेरा मित्र और मेरा भविष्य का गुरु। अरे देखिए ये चीज नहीं, अब नहीं लूंगा इनको ब्लॉग में। सो ये है हमारे राम सर, हाय से हाय। सो ही इज न्यूरोथेरेपिस्ट, राइट। तो सर हमारे साथ जामनगर में थे एंड सर के साथ भी बहुत मज़ा आया। हमने जामनगर ऑलमोस्ट पूरा घूमा, सर ने बहुत मज़े करवाए एंड वी हैव अ वेरी गुड मेमोरी विद राम सर हमारे। We had a gala time. और भी लोग हैं, यस अक्षय से। सो अभी बेसिकली हम यहाँ पर समवट 20 जन के आसपास है, राइट। एंड यहाँ पर अलग अलग रूम्स हैं, देयर इज़ सम किचन एरिया, देयर इज़ 2 more रूम्स। तो बहुत कुछ होने वाला है। और सारे हमारे पुराने, हम जो जामनगर में गए थे वनतारा के ओपनिंग के लिए परफॉर्म किया था हमने, तो वहाँ के भी जो हमारे दोस्त बने हैं वो सभी है, जैसे आशीष जी है, देन अगेन राम सर है, कल्पना जी है, राइट। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो नया कुछ ना कुछ आज सीखेंगे। और सर तो है हमारे सुशांत सर, उनके बारे में तो जितना बोला जाए उतना कम है, लेकिन देखते हैं आज क्या क्या एक्सप्लोर करने मिलता है गाइस। ये हमारे ट्रैकर्स काफ़ी ज़ोरदार ट्रैकिंग करके आते हुए, और 10.5 किलोमीटर चल के आए हैं, पनवेल की गाड़ी से आते हुए। पनवेल की गाड़ी से आते हुए। कुछ राग बनाया गया, जैसे कि राग जयजवंती, मारवा, राग पुरिया धनाश्री, ये सब रागों को बोलते हैं परमेल प्रवेशक राग। परमेल प्रवेशक राग मतलब यानी एक टाइम से दूसरे टाइम जोन में जा रहा है। परमेल ना ये टाइम है, ये ना ये टाइम है, दोनों टाइम के बीच का जो एक लकीर है ना, जो दोनों के बीच में है अभी, बस वो टाइमिंग है, उस टाइम को बोलते हैं परमेल प्रवेशक बोलते हैं। प्रवेशक, हाँ प्रवेशक, परमेल प्रवेशक। सर एक पुरिया धनाश्री है तो सुबह में भी होता है, सुबह में भी ये टाइम होता है। हाँ। तो उस वक्त के लिए सुबह में यूज करते हैं ललित को यूज करते हैं, ललित। शाम को जो यूज करते हैं हम लोग, उसमें जब मोस्टली पर ये जयजवंती और पुरिया धनाश्री यूज करते हैं। ये वो टाइमिंग में, हाँ जयजवंती और पुरिया धनाश्री। हमारा म्यूजिक जो है, अब शुरुआत जो है हमारे, सिर्फ ये बाद में जो है धीरे 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 आनंद का एक सब्जेक्ट होने लगा कि हम लोग, हाँ। और शुरुआत जो था हमारा वो बहुत केवल स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ के लिए किया गया था। वी हैव जस्ट कंप्लीटेड, कुछ 2-2.5 घंटे का समवॉट सेशन था। लॉट्स ऑफ इनसाइट्स, बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत कुछ समझने मिला है, लाइक अबाउट फ्लूट, देन मल्टीपल टॉपिक्स, कैसे सरगम बना एंड ऑल, बहुत कुछ इनसाइट्स मिला है। सो दिस वाज पार्ट 1। अभी तक तो हमने एक टी ब्रेक लिया है, उसके बाद मे बी 2-3 घंटे का सेशन और होगा। तो दिस इज डे 1। सर ने जितने ईजी वे में समझाया है, आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा इजी वे में और कोई बता पाएगा। इतना एफर्टलेसली सर ने समझाया है एंड काफ़ी कुछ समझने मिला है। हालांकि बिगिनर्स के लिए इट माइट बी अ बिट ट्रिकी, अ बिट टफ, लेकिन हाँ ये जल्दी पता चल जाएगा। लाइक से अबाउट कि इंटरमीडिएट लेवल पर पहुँचते आपको ये सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएगी। तो बहुत प्यार से सर ने समझाया, बहुत अच्छे से सर ने समझाया। लोगों का फीडबैक लेते हैं कि उनका फर्स्ट सेशन ये कैसा रहा वर्कशॉप। हाउ वाज द सेशन, द फर्स्ट हाफ ऑफ आवर फर्स्ट डे वर्कशॉप? बहुत ही बढ़िया, एकदम अलग ही एक एंगल मिला है इसमें। फ्लूट बजाने का कारण क्या है, हम लोग क्यों फ्लूट, कोई भी फ्लूट इतना पसंद क्यों करता है, उसका कारण समझ में आ रहा है धीरे धीरे। एक अलग ही लेवल का ये साउंड होता है इसमें, और इतनी सारी फ्लूट्स है,
इतने सारे स्केल्स है कि जो ह्यूमन वॉइस को इतना मॉड्यूलेशन पॉसिबल नहीं है किसी के। और फ्लूट में बजाना अगर कोई भी सीख रहा है या कोई भी सीखना चाहता है तो उसमें बहुत वैरायटी है, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को निकालने के लिए फ्लूट अलग अलग है। तो ये एक अलग ही लेवल का है वर्कशॉप जो मैं चाहूँगा कि हर कोई अटेंड कर पाए। Thank you. So Yuvraj, how was your first session of the workshop? How was it? Was good? Nice. What were the topics that you learned? Any just rough stuff? Jaise we learned something about Murchana or something? Yeah, Right? and we don't use rag. Was it helpful for you? Nice, nice, nice. That's so good. हमारा युवराज जो है वो थोड़ा सा शाय है, ज्यादा कुछ बोलता नहीं है। हमने बैरली इसको कभी हंसते हुए देखा है, बट ऑन अ सीरियस नोट ही प्लेज रियल गुड। The first day he came in the classes and we saw him playing. We listened him playing and he is amazing on. जैसे कि गमक का तान बजाना है। गमक का तान क्या होता है? गमक जनरली इस तरीके से जो इस वे में जो जाता है वो गमक होता है। सा रे ग प ध सा एसेंडिंग डिसेंडिंग का गमक का तान जैसे बजाना है तो नॉर्मल सारे गा पा धसा ही है, पर वो गमक में है। ऐसे बन जाए सारे गा रे गा पा ध प धा सा। ठीक है, इस तरीके का तान को बोलते हैं गमक तान। इस तरीके से जो है वो आकार का तान होता है। ये जो टेम्पो जो तबला जो चल रहा है ना वो हमारे दिमाग में चलना चाहिए। जब जोड़ झाला का प्रैक्टिस करते हैं तो तबला बजाना है, दिमाग में तबला भी चलना चाहिए। देखिए कितना चीज जोड़ झाला का प्रैक्टिस करते हैं तो क्या क्या दिमाग में चलता है। एक रिदम को मेंटेन किए हैं खुद से, ये रिदम में मेरे को बजाना है, और वो रिदम हमारे पैर में चल रहा है, ये रिदम चल रहा है पैर में, और इसके साथ जो चीज़ बजा रहे हैं उस ट्रैक से बाहर नहीं निकलना है, दिमाग में चल रहा है। जो बजा रहे हैं वो बज रहा है, अभी बजा रहा है, पर उसके आगे क्या बजना है वो भी दिमाग में चल रहा है। उसके बाद वो फ्रेज जो है वो फ्रेज दोबारा रिपीट ना हो वो भी दिमाग में चल रहा है। वो फ्रेज मोनोटोनस ना हो वो भी दिमाग में चलना है। वो अगले बार जो फ्रेज जो आना चाहिए इससे रिलेटेड होना चाहिए वो भी चलना चाहिए। यानी बहुत सारी चीज़ एक साथ चलता है। जनरली एक साथ इतना चीज़ को दिमाग में लोग एक साथ सिंक्रोनाइजेशन करके ले जाना बहुत मुश्किल है, पर ये म्यूजिक में आराम से होता है। आप मेरे तरह जीवन में नहीं बजा सकते, आप अपने तरह सबसे बेस्ट बजा सकते हैं, समझे ना। आप जितना बेस्ट बजाएंगे ना, मैं कभी जीवन में कॉपी नहीं कर सकता, कोई नहीं कॉपी कर सकता है आप जिस यूनिक स्टाइल में बजाएंगे। सो फ्रेंड्स, अभी रात के बज रहे हैं 11 एंड अभी हमारा पार्ट 2 ऑफ डे 1 जो है वो सेशन का ख़त्म हुआ 11 बजे। सोचिए अभी तक किसी ने भी डिनर नहीं किया, पीछे अभी डिनर चालू हो गया है। सो आई विल हैव माई डिनर फर्स्ट। भूख लगी है। क्या क्रेजी लेवल का इंसाइट्स मिला है आज। हैट्स ऑफ टू द नॉलेज दैट सुशांत सर इज़ हैविंग एंड मैनी थैंक्स टू हिम कि उन्होंने हमें शेयर किया इतना कुछ। आई गेस कि ऐसे वर्कशॉप्स हर किसी को अटेंड करने चाहिए, लेकिन ये लिमिटेड ही था कि कुछ लोगों को ही सिर्फ बुलाया था सर ने। इट वॉज नॉट ओपन फॉर ईच एंड एवरीवन। म्यूज़िक को देखने का नज़रिया आई गेस इज कम्प्लीटली बीइंग चेंज फॉर मी स्पेशली। यहाँ पर फायरफ्लाइज यानी जुगनू वगैरह भी घूम रहे थे बीच बीच में, तो हम लोग ने काफ़ी सारे जुगनू भी देखे। हमारे सारे वीडियो रिकॉर्डिंग्स में भी शायद अगर कहीं आ गया हो तो आप भी देख पाओगे। बट अमेजिंग सेशन। काफ़ी थक गया हूँ, डिनर करूँगा अभी एंड सो जाऊँगा मैं। अब सीधा मिलता हूँ आपको डे 2। कल हम सीखेंगे बांसुरी बनाना, राइट। तो वो कैसे बनता है, कैसे प्रोसेस होता है, मेरे एंड से मैं जितनी भी चीज़ें कवर अप कर सकता हूँ मैं फॉर श्योर करूँगा। अभी फ़िलहाल सब डिवाइसेस चार्जिंग को रखना है। बाय बाय, गुड नाइट, कल सुबह मिलता हूँ। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह हो चुकी है, कुछ 7:30-8 बज रहे होंगे
हम लोग सुबह 6:30 बजे के आसपास समवॉट उठे थे सब, हालांकि थोड़ा लेट हुआ एंड देन देयर आर 20 पीपल, सबका नहाना है ना। तो अभी समवॉट 8 बज रहा है, हल्का हल्का धूप जो है वो आ चुका है। सुबह यहाँ पर ना फॉग पूरा, जो पीछे जो पहाड़ का एक पूरा रेंज है, तो यहाँ पर फॉग जमा हो गया था। बहुत प्यारा, बहुत चिल्ड यहाँ पर हो गया था एटमॉस्फेयर। तो आज हम सीखने वाले हैं फ्लूट कैसे बनाते हैं। तो वहाँ पर अभी सब लकड़ियाँ वगैरह जमा कर ली है, हम कल चारकोल वगैरह लेकर आए थे, सो दैट वो आयरन का रॉड होता है उसको गर्म करके देन वी पियर्स इट इन द बैम्बू। तो ऐसा कुछ प्रोसेस होता है। फिर उसको फाइन ट्यूनिंग कैसे करता है, ट्यूनिंग कैसे करता है, व्हाट इज यूज़ ऑफ कॉर्क वगैरह, तो सब कुछ आज पता चलेगा एंड सर सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप क्या कैसे करना होता है। लेट्स गो एंड सी द प्रिपरेशंस कि क्या प्रिपरेशंस चालू है अभी। फ्रेंड्स, हमें हमारे 2 बैम्बू जो है ये मैंने सिलेक्ट किए एंड सर को भी एक बार पूछा कि ये कौन सा स्केल का बनेगा करके। सो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू मेक G स्केल एंड F स्केल, ये दोनों स्केल का फ्लूट बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। एंड अभी फिलहाल हमने जो कोयला जलाया था राइट, वो बुझ गया, उसका आग ही पूरा बुझ गया बिकॉज यहाँ बारिश जैसा मौसम हो गया। हम जो है इसमें मार्किंग्स वगैरह करेंगे, मार्किंग्स करने के बाद देन वी विल ट्राई टू मेक होल्स। स्लाइड चेंज, अब मैं बना रहा हूँ G बेस और E बेस का फ्लूट। तो 2 फ्लूट मैंने एक बार फिर से कंफर्म कर लिया सर से कि कौन सा स्केल का फ्लूट, ये बैम्बू कौन सा स्केल का बन जाएगा फ्लूट इससे, राइट। तो ये समवॉट अच्छा खासा लेंथ है, आई गेस फ्रेम में आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो पता नहीं। वी आर वेटिंग कि आग कभी चले ठीक से। बाकी यहाँ ठंडक है यार, बारिश वाला पूरा माहौल हो गया है, पीछे पूरा बादल बादल आ गया है। तो बेसिकली व्हेन एवर यू स्टार्ट मेकिंग एनी फ्लूट, तो बैम्बू लेने के बाद उसको एक बार धोना पड़ता है। धोना एज इन ताकि ऊपर जो भी डस्ट वगैरह लगा हो, इसके अंदर जो भी कुछ कीड़ा वगैरह, कभी स्पाइडर वगैरह भी अंदर हो जाता है, राइट, जाली वगैरह हो जाता है, धूल मिट्टी। सो यू नीड टू वॉश इट विद वाटर, अच्छे से वॉश करना है, राइट। तो हम फटाफट से इसको वॉश करके लेकर आते हैं। This is the process when we clean the flute. Yes. With water, just fill the water simple and just do it like this and bring it out. Okay. Simple. Got it. हमने धो लिया कि अभी भी गीली है फ्लूट्स, राइट। तो इसको हम सुखाते हैं, ट्राई करेंगे कि ऊपर से तो जो है आप कपड़ा वगैरह से सुखा सकते हो, वैसे नेचुरली भी सुखा सकते हैं, अगर इसको थोड़ी देर धूप में रख दे तो भी सूख जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर इतना धूप है नहीं और हवा भी नहीं चल रही है एज ऑफ नाउ, तो हम कपड़े से इसको सुखा देंगे। देन वी विल स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस। इसमें मार्किंग करनी होती है, राइट। तो वी नीड 1 रेफरेंस फ्लूट। अगर आपके पास रेफरेंस फ्लूट नहीं है और आप फ्लूट बनाना चाहते हो, तो गाइस आपको बहुत सारे बैम्बूज जो है वो वेस्ट करने पड़ेंगे फ्रॉम स्क्रैच। आपको सा का ट्यूनिंग, रे का ट्यूनिंग, अगर रे गलत हो गया तो फिर वो बैम्बू वेस्ट हो जाएगा, सा का ट्यूनिंग गलत हो गया तो फिर वो बैम्बू वेस्ट हो जाएगा। ऐसे कर करके ट्रायल एंड एरर्स के बाद फाइनली आपके कहो कि 10 भी बैम्बू लग सकते हैं। 3 बैम्बू वेस्ट करने के बाद भी अगर आपको आइडिया आ जाता है तो आप विदाउट एनी रेफरेंस, यानी बिना किसी साँचे के, बिना किसी रेफरेंस फ्लूट के आप फ्लूट बना सकते हो। देयर आर पॉसिबिलिटीज, लेकिन आपको जो है ट्रायल एंड एरर कर करके आपको फ्लूट्स बनानी पड़ेगी। तो द बेस्ट वे एंड क्विकेस्ट वे एंड सेफेस्ट वे कि ज्यादा बैम्बू वेस्ट ना हो, तो उसके लिए आप जो है यू कैन यूज योर रेफरेंस बैम्बू, साँचा जो है वो आप यूज कर सकते हो, राइट। तो हमारे पास भी G स्केल का और E स्केल का साँचा है,
ई स्केल का फ्लूट तो मैं लेकर नहीं आया हूँ, तो सर के पास है उनका ई स्केल का फ्लूट, तो उनका रेफरेंस लेके हम मार्किंग्स करवा लेते हैं। जी स्केल का भी मार्किंग हम कर लेते हैं, देन करते हैं आगे का प्रोसेस। The thing that we saw right now, it is called giving smoke treatment to flute. इससे क्या होता है कि एक तो अगर आपकी बांसुरी वेट है तो सूख भी जाएगी, और दूसरा चीज कि स्मोक बैम्बू जो होता है ना, उसका टोनल क्वालिटी है वो और हल्का सा एनहांस हो जाता है। सो गिविंग स्मोक ट्रीटमेंट इज रियली वेरी गुड। काफी सारे अलग अलग फ्लूट मेकर्स है जो स्मोक ट्रीटमेंट देते हैं। कोई आग के पास हल्का सा सेकता है, ज्यादा पास नहीं, बट थोड़ा सा ऐसा दूर से सेक के देन दे गिव सम ट्रीटमेंट। कोई जो है वो फ्लूट फ्राई करता है, राइट, देयर इज फ्राई बैम्बू की फ्लूट्स भी आती है। देन कोई है जो 3-3 दिन बैम्बू को पानी में डुबा के रखते हैं, देन फिर उसको नेचुरली सुखा के विद द हेल्प ऑफ विंड एंड ऑल फिर उसको जो है वो मार्किंग करके आगे का जो प्रोसेस उसका है किया जाता है। हमने जो है ये मार्किंग कर ली है, ये रेड मार्किंग है ना, पिंकिश जो मार्किंग है। सो इट बेसिकली इफ यू यूज कलर टू मार्क, जो थ्रेड से आपने अभी रिसेंटली देखा, तो इफ यू यूज कलर तो वो कलर जो है वो परमानेंट रह जाएगा, फिर सैंड पेपर से घिस के फिर वो निकलेगा, एंड फिर वो रेफरेंस के लिए फिर वो कभी कलर रह जाता है कभी निकल जाता है। सो इससे अच्छा कि थोड़ा सा तिलक में जो यूज करते हैं हम कुमकुम, राइट, उसको हल्का सा पानी में भिगा के, और वो जो धागा जो था इट वाज ऑफ सूत का जो धागा होता है, राइट, जिससे कलावा वगैरह बनता है, राइट, तो उस धागे वाइट कलर का धागा हम जो है पिंक कलर के कुमकुम में डुबा के या रेड कलर के कुमकुम में डुबा के वी मेक अ लाइन। और जैसा आपने देखा हमने ये दिस इज ई एंड दिस इज जी। सो अभी इसकी मार्किंग्स करते हैं हम रेफरेंस लेकर। लेट्स सी कि कैसे कैसे इसकी मार्किंग्स की जाती है। दिस इज हाउ यू मार्क। अभी जैसे ये होल है तो मैं यहाँ पर एक मार्किंग करूँगा, ये हो गया हमारा ब्लो होल। देन ट्राई करना है कि ये जो लेंथ है ये ऐसा ही रहे, राइट, और इसके पैरेलल भाई। अभी वो जो मैं साचा का कह रहा था, तो ये मेरा जो जी स्केल का ये फ्लूट है, दिस इज माय रेफरेंस नाउ। तो इससे क्या होता है ना कि बैम्बू ज़्यादा वेस्ट नहीं होता, नहीं तो आपको ट्रायल एंड एरर कर करके बहुत सारे बैम्बूज वेस्ट करके फ्लूट बनानी पड़ेगी। एंड ट्राई कीजिए कि ये जो होल है, ये होल के सेंटर में ही आप जो है वो लाइन बनाए, क्योंकि होल से आगे पीछे भी हो जाएगा तो फिर हल्का सा फिर आपको वाइल डूइंग द फाइन ट्यूनिंग इश्यूज आ सकते हैं, राइट। तो अभी मैं लास्ट होल जो है वो यहाँ पर एक मार्किंग करता हूँ, बट मेरा जो लास्ट होल मैं बनाऊंगा दैट विल बी दिस साइड समवेयर, यहाँ से और हल्का नीचे की तरफ आएगा। सो बेसिकली इफ आई ट्विस्ट इट तो हम यहाँ पर बनाएंगे। सो दिस इज माई जी स्केल फ्लूट। अब हम ई बेस का भी सेम ऐसे ही रिपीट कर देते हैं और देखते हैं आगे का प्रोसेस इसमें होल करने का। और यहाँ पर एक कॉर्क भी फिट होगा इस तरफ, क्योंकि द होल बैम्बू इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड, तो एक कॉर्क लगाना इज मैंडेटरी, वरना फ्लूट में से आवाज ही नहीं आएगा। नहीं, ये ब्लो होल है और हल्का सा ये करके देन यूजुअली क्या होता है कि ये ऐसा हो जाता है, राइट। तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, टेक अ सैंड पेपर, कोई बात नहीं, धीरे 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 सब। सो बेसिकली ऐसे ही होल्स होते हैं। ट्राई करना है कि ब्लो होल जो है वो इससे थोड़ा और बड़ा हो, ये काफी छोटा है तो इसमें और ज्यादा लगेगा। इंटरमीडिएट वर्कशॉप्स होते हैं, प्रोफेशनल वर्कशॉप्स होते हैं, देन अलग अलग तरीके के वर्कशॉप्स होते हैं, बट देन बांसुरी मेकिंग का वर्कशॉप नहीं होता। और जो हिसाब से सर ने इन डेप्थ डिटेल में बताया है, आई गेस कि कोई शायद ही बताता हो, लेकिन इट इज़ वेरी यूनिक एंड वेरी मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस। और ये हमेशा याद रहेगा कि ये कैसे किया जाता है।
So when you know how your instrument is made, तो the best part is कि you can craft your instrument on your own and it is more close to you can say. तो अभी से इसके होल करके देखते हैं यार, ये काफी ना, देखिए ये अच्छे से गर्म हो गया है, तो ये होल हो रहा है इसमें। ये वाला होल मेरा ठीक से हो गया, लेकिन ये अभी भी उतना गर्म नहीं हुआ टिप इसका। अभी आप अगर हद से ज्यादा प्रेशर लगाओगे इसमें तो प्रॉब्लम ये है कि बैम्बू जो है वो क्रैक हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें होल करते वक्त प्रेशर नहीं लगाना है, मीडियम एक नॉमिनल सा प्रेशर, सो दैट कि फोर्स जो है वो डाउनवर्ड रहे। लेकिन हद से ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो बैम्बू जो है वो चटक जाएगा, तो वो चीज का भी ध्यान रखना है। 2000 years later. Alright guys, so finally अभी 2-3 घंटे के मेहनत के बाद फ्लूट बन चुकी है। Here is my G scale की फ्लूट, राइट। फाइन ट्यूनिंग बाकी है, ये मैं घर पे जाके, सो बेसिकली सर ने कहा है कि फर्स्ट टाइम जब आप फ्लूट बना रहे हो तो मे बी हायर चांसेस कि महीना भर लग जाए ट्यूनिंग करते हुए। अगर आप बिगिनर हो और ये सब चीज़ें कर रहे हो तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि आपको सुर समझना, सुर में बज रहा है कि नहीं, कंसुरा बज रहा है कि नहीं, सारे एक एक नोट्स ध्यान से सुन के करना थोड़ा वक्त लग सकता है। लेकिन इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, यू कैन डू इट, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे वो स्किल डेवलप होता है। भले 1 महीना भी लगे तो भी मुझे कोई गम नहीं है। ये दिस इज ई स्केल फ्लूट, इसके होल्स जो है ये अब सैंड पेपर से बड़े किए जाएंगे। एक हद तक आप होल्स कर दीजिए, उसके बाद जो है वो सैंड पेपर से बड़े करने होते हैं। सो देयर आर चांसेस। देखो अब मैं बैम्बू जब कट कर रहा था तो ये ऐसा निकल रहा है, राइट। तो इसको क्या करना है, इसको फोल्ड करके ब्रेक कर देना है, राइट, ऐसे। क्योंकि आप अगर इसको खींचोगे तो ये निकलते ही जाएगा। एक बार बजाकर आपको बताता हूँ मैं। दिस इज ई बेस, सो एक बार देखते हैं कैसा साउंड आता है। सो इसमें फाइन ट्यूनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये धीरे धीरे मैं फाइन ट्यून करूंगा। फिर उसके बाद एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि क्या हुआ इस फ्लूट का। प्रोबेबली अगर बहुत अच्छे से ट्यून हो जाता है तो मैं कहीं ना कहीं इसको प्रैक्टिस में या शोज में तो यूज़ करूंगा। अगर मुझसे उतना फाइन ट्यून नहीं हो पाता है, आई विल टेक माई गुरुजी's हेल्प, सर की हेल्प लूंगा मैं, और इसको फाइन ट्यून करने की हम कोशिश करेंगे। ट्राई तो यही है कि हमारी खुद की बनाई हुई फ्लूट हम बजाए तो आनंद भी ज्यादा आएगा, और हमको हमारी फ्लूट की खामियां क्या है ये भी पता चलेगी, राइट। सो दिस वाज ई बेस। मैं अभी आपको जी एक बार बजाकर बताता हूँ। सो दिस इज जी। अगेन इसको भी फाइन ट्यूनिंग का जरूरत है, तो धीरे धीरे फाइन ट्यूनिंग करेंगे। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैं पहली बार इतने सालों में खुद से मैंने फ्लूट बनाई है। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि सुशांत सर ने हमें सिखाया, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ एज वेल कि मैंने पहली बार इतनी अच्छी फ्लूट बनाई। एटलीस्ट बज रही है, ठीक है, एटलीस्ट बज रही है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड इसको फिर सैंड पेपर से घिसेंगे एंड ऑल, तो इसका भी वोकल, इसका जो टोन है ये और थोड़ा बिल्डअप होगा। थोड़े थोड़े टिप्स है जो सर ने हमें दिए। तो दिस वाज, आई कैन से कि दिस इज ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द वर्कशॉप। एंड हमने 2 दिन में काफ़ी कुछ सीखा। सर ने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया, हमारा थियोरी भी हुआ, सर ने प्रैक्टिकल भी बहुत कुछ बताया, एंड देन हमें फ्लूट बनाना सिखाया। सो द आइडिया वाज कि आपको आपका इंस्ट्रूमेंट फाइन ट्यून कैसे करना है या फिर वो कैसे बनता है, उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है, ये जब आपको पता होगा तो
आप पहली बात तो आपके इंस्ट्रूमेंट को रिस्पेक्ट करेंगे, यू विल स्टार्ट लविंग योर इंस्ट्रूमेंट इवन मोर। जब आपको ये सारी चीजें पता चलती है कि अब इसके पीछे देयर इज स्पिरिचुअल स्टफ, देयर इज यू कैन से साइकोलॉजिकल स्टफ है, देन साइंटिफिक भी बहुत सारी चीजें हैं, टेक्निकल चीजें बहुत सारी है, राइट? तो वी कैन से ओवरऑल गुड इंस्ट्रूमेंट टू गो विद। एंड आई इवन डोंट नो कि मैं कैसे, हाउ डिड आई फॉल इन लव विद फ्लूट। यस, these are my two flutes, E bass and G bass को बराबर से अच्छे से धागे वगैरह भी लगाएंगे और ये मैं संभाल के रखने वाला हूँ। बहुत स्पेशल फ्लूट्स है ये मेरे लिए, मेरी जिंदगी की पहली फ्लूट्स जो मैंने बनाई है। हालांकि मेरे अलावा यहाँ पर जितने सारे आप देख सकते हो तो ये सभी ने पहली बार फ्लूट्स बनाई। बहुत रेयर के सिनेरियो में ऐसा मौका मिलता है कि आप फ्लूट बनाना सीखे या फिर मेनी थैंक्स टू सुशांत सर एंड मेनी थैंक्स यहाँ पर हमारे ब्रज मैम है, तो उन्होंने भी ये सारा जो बुकिंग्स वगैरह है हमारा वो सब कुछ संभाला, उन्होंने हमारा ट्रांजिट भी संभाला, कैसे हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो यहाँ का खाना पीना सब उन्होंने संभाला है। तो उनका भी एक कंपनी है जो सारा मैनेजमेंट वगैरह करता है, दे ऑल्सो गो फॉर ट्रिप्स एंड ऑल। सो उनका भी जो प्रोफाइल है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, सो प्लीज डू गिव हर अ विजिट एज एंड द बेस्ट पार्ट इज कि उनका मैनेजमेंट जो था वो काफी टॉप नॉच था। हमें कहीं ये जगह छोड़कर हमें कहीं पर भी जाना नहीं पड़ा, इवन फॉर अ स्मॉल स्टफ। सी धीरे धीरे आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू मेक फ्यू शॉर्ट वीडियोस, राइट? तो एक बार वो शॉर्ट वीडियोस का सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगा तो और ज्यादा इंफॉर्मेटिव चीजें आने लगेगी। आई डोंट नो कि बाहर अब कितने लोग व्लॉग देख रहे होंगे या फिर कितने जन जेन्युइनली देखते हैं, कितने जन को नॉलेज का जरूरत है थ्रू माई व्लॉग। सो धीरे धीरे मैं शॉर्ट वीडियोस पोस्ट करने वाला हूँ, सो स्टे कनेक्टेड। यार माई 2 फ्लोर्स, आई एम वेरी मच हैप्पी। अभी फिर से बाइक चला के घर पे जाना है तो मैं रिटर्न का जर्नी नहीं बताने वाला हूँ। और यहाँ पर कभी भी बारिश हो सकती है क्योंकि बादल इतने घेरा है। एंड अगेन अमेजिंग, वी कैन से अमेजिंग प्रॉपर्टी, अमेजिंग एक्सपीरियंस। 2 दिन का एक्सपीरियंस इज इक्वल टू लाइक कि मुझे 5-6 साल का नॉलेज मिल गया इन 2 दिन में। होप सो कि कुछ तो आपको इन्फॉर्मेटिव इस ब्लॉग में से मिला हो। डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल गौरव_फ्लूट। गौरव_फ्लूट मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है, ये मैं मेंशन भी कर दूंगा आपको, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पर सपोर्ट कीजिए, इंस्टाग्राम पर आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, इनफैक्ट यूट्यूब पर भी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो प्लीज गिव सम सपोर्ट, हेल्प मी ग्रो सो दैट आई कैन हेल्प मेनी मोर पीपल टू ग्रो। सो बहुत जल्दी शॉर्ट सीरीज भी शुरू होगी। सो थैंक यू सीन गाइस, कीप लिसनिंग टू म्यूजिक, कीप प्लेइंग म्यूजिक। अगर कुछ भी कोई इंस्ट्रूमेंट आप बजाना जानते हो तो कीप इट प्लेइंग बाय हार्ट, दिल से बजाइए, अपने लिए बजाइए। दैट्स द की पॉइंट जो हमने सीखा है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।